जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल हम लोगों ने न्यूज़पेपर वोकैब्स में उनके यूजर्स का और उनके सिनोनिम्स का सही अध्ययन किया हुआ था, और आज समय हो चला है फिर से हम लोग एक छोटा सेशन करने वाले हैं, और ये सेशन वाले बेहद इंपॉर्टेंट होगा। इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, इससे पहले भी हम लोगों ने सिनोनिम्स के, एंटोनियम्स की और इडियम्स के ऑप्शंस की बात की थी, एग्जाम में किस तरह आता है। देखिए, ये बात बेहद इंपॉर्टेंट हमारे लिए जानना कि किसी चीज़ को पढ़ने के बाद वो एग्ज़ाम में किस तरह आती है, ये कैसे पता करेंगे। तो आज हम लोग फिर से बात करने जा रहे हैं उन सिनोनिम्स की जो कि हमारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आ चुके हैं, और आपको उनको मेरे साथ सही ऑप्शन चूज़ करना है। अच्छा, इसका एक बेहद अच्छा फ़ायदा ये मिला हुआ है कि जो वर्ड आपने याद किए हैं बार बार वो आपकी आंखों के सामने घूम फिर कर आ रहे हैं, तो इससे आपके दिमाग में आ रहा है कि हाँ यार, इसका मतलब हो जाता है और ये हमें करना कैसे है। ठीक है, इससे पहले कि हम लोग अगला सेशन स्टार्ट करें, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, कल हम लोगों ने कुछ खास वर्ड किए थे, बेहद इंपॉर्टेंट शब्द किए थे, और वो शब्द हमारे थे, देखिए ज़रा ध्यान से, वो शब्द हमारे थे, ये देखिए नंबर फर्स्ट में कल हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा हुआ था, कैच। कैच आपको याद होगा, है ना। कैच का मतलब मैंने बताया था आप लोगों को, टू आस्क समवन फॉर समथिंग, किसी चीज़ के, कोई चीज़ मांग कर काम चलाना। जब हम किसी इंसान से कुछ मांग कर काम चलाते हैं, और स्पेशली ये चीज़ हम लोग टेम्पोरेरी मांगते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये क्या कहलाता है, टू आस्क समवन फॉर समथिंग टेम्पोरेरी। बताइए, क्लियर हो दोस्तों ना। ठीक है, तो टू आस्क समवन फॉर समथिंग, किसी चीज़ की मांग थोड़ी देर के लिए करना, इंग्लिश में क्या कहलाएगा, ये कैच कहलाएगा। कैच की बात कर रहे थे तो इसके ऑप्शन के तौर पर हम लोग इंग्लिश में जो है वो ब्लज कहलाएगा। अब बात करें यहाँ पर वर्जन की, थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से रिवाइज कीजिएगा दोस्तों। टू प्रोग्रेस और ग्रो रैपिडली, सिनोनियम थ्राइव और प्रॉस्पर, किसी चीज़ का बहुत तेज़ी से फलना फूलना या विकास करना, ये इंग्लिश में दोस्तों क्या कहलाएगा, प्रोग्रेस कहलाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि जब हम लोग बात करेंगे इसके सिनोनियम की, तो थ्राइव या प्रॉस्पर, और आपको ये भी याद होगा, द इलीगल फ्लैश ट्रेड इज थ्राइविंग ऑल ओवर द कंट्री, ये जो गैर कानूनी धंधा है फ्लैश ट्रेड का, यानी कि जिस्म फरोशी का, ये बहुत तेज़ी से फैला हमारे देश में। नंबर थर्ड की बात कर रहे थे, नंबर थर्ड पे हमारा लिखा हुआ है कौन। कौन का मतलब हो जाएगा, देखिए, टू चीट और बिगाइल समवन, किसी इंसान को चीट करना या उस इंसान को धोखा देने की कोशिश करना। क्लियर हो गया। धोखा देने की बात कर रहे थे, ठगने की बात कर रहे थे, वहाँ पर इंग्लिश में हम लोग जो वर्ड यूज़ करेंगे, गिफ्ट, मल्क, डिडल, स्विंडल और रिप ऑफ। ठीक है, चलिए नंबर चौथे की बात करते हैं। जब भी पुलिस आपको कोई वाहन जब्त कर लेती है या गवर्नमेंट आपकी कोई चीज़ जब्त कर लेती है, तो इंग्लिश में दोस्तों जब्त करने के जो वर्ड का यूज़ करते हैं वो इम्पाउंड, सेक्वेस्ट्रेट और कॉन्फिस्केट। ठीक है, बाइक लिए एग्जाम्पल लिखा हुआ, द पुलिस मैन हैज़ इम्पाउंडेड माई बाइक। अब बात करें तो फरोर की, फरोर हम लोग उस उन्माद के लिए यूज़ कर रहे थे जो कि एग्जैक्टली हमारा तब होता है जब कभी भी लोग कहीं पर प्रोटेस्ट करते हैं, यानी कि विरोध प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, और फरोर का दूसरा मतलब जो हम लोगों ने बताया था बेटा, वो था हमारे लिए, वो किस चीज़ के लिए था बेटा, किसी चीज़ के क्रेज़ के लिए, फैशन के लिए, फैड के लिए। आपको याद होगा कि जब किसी इंसान ने कोई चीज़ पहनी हुई होती है, इंग्लिश में उस इंसान को हम लोग क्लैड कहते हैं, और प्रेपोजिशन इसके साथ दोस्तों इन लगाते हैं। ठीक है, फाइनली उन कपड़ों के लिए लगाते हैं जो किसी इंसान ने, यानी स्पेशली गर्ल्स के लिए यूज़ करते हैं, वो ज्वेलरी या वो कपड़े जो गर्ल्स ने पहनी हुई है, उन आउटफिट्स को इंग्लिश में फाइनरी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ज़रा देखिए आज के वर्ड्स की। चलो, तो ये आज का सेशन दोस्तों लोग शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर नंबर फर्स्ट पे एक सिनोनिम लिखा हुआ है, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, रिकूप। रिकूप का मतलब क्या होता है ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, शायद मैंने आज ये डिस्कस भी किया हुआ था दोस्तों। अब रिकूप की बात करेंगे तो आपके सामने चार ऑप्शन लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ रेबन, दूसरा लिखा हुआ एंथुजियाज्म, तीसरा लिखा हुआ रिकवर, चौथा लिखा हुआ है रिलीज। पता है, क्लियर हो गया ना। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था जब कोई इंसान बीमारी से ठीक हो जाता है, यानी जब कोई इंसान बीमारी से रिकवर कर लेता है बेटा, तो बीमारी से रिकवर करने के लिए इंग्लिश में हम लोग क्या करते हैं, रिकूप का यूज़ करते हैं। तो क्लियर होगा बच्चों ना। तो जब भी कोई इंसान बीमारी से ठीक हो जाएगा, बीमारी से बेटा रिकवर कर लेगा, इंग्लिश में बच्चों ये हमारा रिकूप या रिकूपरेट या रिकवर कहलाएगा। ठीक है, अब रेबेलन जो ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो रेबेलन लिखा हुआ है मेरे भाई, ये हमारा कहलाएगा इंग्लिश में विद्रोह। जब भी कोई इंसान कहीं पर विद्रोह करने की कोशिश करता है, इंग्लिश में क्या कहलाता है, वो रेबेलन कहलाता है। चलो अब बात करेंगे सेकंड ऑप्शन की, नैश। नैश का मतलब देखिए क्या हो जाएगा हमारा। नैश का मतलब, अगर आप किसी बच्चे को याद हो तो ध्यान से पढ़े, बताइए क्या ऑप्शन कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए नैश का मतलब चार ऑप्शन लिखे हुए हैं, रन, रब, ग्राइंड और क्लैप। ठीक है, नैश का मतलब होता है गुस्से में दांत को पीसना,
टू ग्राइंड योर टीथ टुगेदर। अगर आपने नहीं नोट किया तो प्लीज़ कॉपी ले लीजिए और मेरे साथ नोट करना शुरू करिए। टू ग्राइंड योर टीथ टुगेदर, जब भी आप गुस्से में दांत पीसते हैं इंग्लिश में क्या कहलाता है? gnäsh कहलाता है। एंड यही कारण है कि दांतों को आपस में रगड़ने के लिए इंग्लिश में हम लोग क्या करेंगे बेटा? यहाँ पर ग्राइंड शब्द का यूज़ करेंगे। बताइए, क्लियर हो गया? तुम्हारा जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग्राइंड हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर देखिए एब्डक्ट की। एब्डक्ट के 4 ऑप्शन लिखे हुए दोस्तों यहाँ पे। पहला लिखा हुआ है एब्जोर, दूसरा लिखा हुआ है रिनाउंस, तीसरा लिखा हुआ है एडजोर और चौथा लिखा दोस्तों किडनैप। अब हमको यहाँ पर सही ऑप्शन चूज करना, बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो सकता है? बताइए। बताइए बच्चों, इसमें कौन सा ऑप्शन आपने सही करेंगे? देखिए, जो अपने यहाँ पर सही ऑप्शन चूज करेंगे वो कहलाएंगे हम लोग कौन सा? किडनैप का। आपको पता है इंग्लिश में किडनैप करने के लिए एब्डक्ट ही एक ऐसा ऑप्शन जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जब भी कोई इंसान किसी के साथ भाग जाता है, सॉरी, जब भी कोई इंसान किसी को किडनैप कर लेता है, अपहरण कर लेता है, इंग्लिश में क्या कहलाता है? एब्डक्ट कहलाता है। और जब भी कोई व्यक्ति या कोई लड़का या लड़की आपस में शादी के लिए घर से भाग जाते हैं मेरे भाई, तो ये कहलाता है आपका ईलोप। देखिए ज़रा ध्यान से, फिर से देखिए, जब भी कोई लड़का या लड़की शादी के लिए कहीं से भाग जाएगा, किसी के साथ लड़का लड़की आपस में भाग जाएंगे, तो बेटा ये इंग्लिश में क्या कहलाएगा? बताइए, ये इंग्लिश में कहलाएगा हमारा ईलोप। क्लियर हो गया? चलिए, अब देखिए यहाँ पर जो एब्जोर और रिनाउंस लिखे हुए हैं, इन दोनों का मतलब होता है त्याग देना। अब देखिए, पढ़ाने का फ़ायदा तभी मिलेगा ना जब हम लोग ऑप्शन में डिस्कस करेंगे। कल को यही ऑप्शन हमारे जो है वो क्वेश्चन बनकर आ जाएंगे दोस्तों। तो ध्यान से सुनिएगा, एब्जोर का मतलब होता है त्यागना, जो रिनाउंस इसका पर्यायवाची बनेगा। एडजोर जो होगा मेरे भाई, इसका मतलब हो जाएगा किसी इंसान से रिक्वेस्ट करना। और ये तीसरा वाला बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए, अब देखिए दोस्तों, बात करेंगे नंबर 4 की। नंबर 4 पे लिखा हुआ है एब्यूलियंट। अब देखिए, एब्यूलियंट का मतलब क्या होता है? जब भी कोई इंसान अपना काम जोश के साथ करता है, उस जोशीले इंसान को, जिसमें उत्साह की कमी नहीं, उस जोशीले इंसान को क्या कहलाएगा इंग्लिश में? एब्यूलियंट कहलाएगा। इंग्लिश में दोस्तों हम लोग इसको एंथुजियास्टिक पर्यायवाची के तौर पर लेते हैं। फिर से देखिए, एब्यूलियंट उस इंसान के लगाएंगे जो किसी काम को लेकर बहुत ज़्यादा जोशीला है। अब अगर आप मान लीजिए कि आपसे कोई इंसान पूछता है इसका सिनोनिम बताइए क्या होगा, तो इंग्लिश में इसका सिनोनिम दोस्तों क्या कहलाएगा? फर्वेंट कहलाएगा। फर्वेंट इसका सही ऑप्शन बन जाएगा। किसका? जोशीले का, उस इंसान के लिए जो अपना काम बहुत ज़्यादा जोश के साथ करता है। बताइए बेटा, क्लियर हो रहा ना? चलिए, तो अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे एंथुजियास्टिक के बाकी ऑप्शंस की, देखिए तो यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा हुआ सार्कास्टिक। देखिए, ये देखिए, सार्कास्टिक जो हम लोग लगाते हैं वो बेटा हम लोग लगाते हैं एक ऐसी किसी स्टेटमेंट के लिए जो जिसमें आप किसी इंसान का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। हिंदी में बोलते हैं उपहासपूर्ण, यानी जब भी हम किसी इंसान को नीचा दिखाने के लिए कोई ऐसा कमेंट करते हैं, कोई ऐसा स्टेटमेंट देते हैं, ऐसी कोई स्माइल देते हैं जिसमें हम उस इंसान को अपने से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसका मजाक बनाने की कोशिश करते हैं, इंग्लिश में उसको सार्कास्टिक कहेंगे, यानी कि फुल ऑफ सार्कास्म। ठीक है, जोशीले के लिए फर्वेंट और एब्यूलियंट हमने 2 वर्ड यूज़ किए, बेहद इंपॉर्टेंट है। हे वायर हम लोग दोस्तों तब यूज़ करते हैं जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। अब जो लोग मेरा ये चैनल यानी वीडियो देख रहे हैं वो ये नोट कर लें कि सिचुएशन जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा पुलिस वाले क्या करते हैं। पुलिस वाले क्या करते हैं बच्चों, जब भी कहीं पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो वो लोग क्या करते हैं बच्चों, वो लोग वहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़ देते हैं, लाठी चार्ज कर देंगे। वो कब करेंगे? जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो आप सेंटेंस कह सकते हैं द सिचुएशन वेंट हे वायर, सिचुएशन जो है वो स्थिति जो है बेकाबू हो गई, यानी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। फ्रिजिड, जैसा कि आपको देख रहा है, फ्रिज से हम लोग बना हुआ है ठंडा। जब हम लोग बहुत ठंडी चीज़ की बात करते हैं इंग्लिश में फ्रिजिड कहलाता है। जैसे मान लीजिए किसी इंसान ने आपको बहुत ठंडा रिस्पॉन्स दिया, इंग्लिश में आप फ्रिजिड रिस्पॉन्स कह सकते हो। ठीक है, चलो अब यहाँ पर बात करें दोस्तों नंबर 5 की, रेस्क्यू की बात करते हैं। देखिए, जो रेस्क्यू है, रेस्क्यू का मतलब होता है किसी इंसान को मुसीबत से बचाना। अब किसी इंसान को मुसीबत से बचा रहे हैं यानी उसको समस्या से छुड़ा रहे हैं, तो हम लोग कौन कौन से ऑप्शन कर सकते हैं ये आपको बताना है। अब पहला ऑप्शन हमारे सामने लिखा हुआ है रिडीम, दूसरा लिखा हुआ है एम्पैरल, तीसरा लिखा हुआ है जियोपर्टाइज, चौथा लिखा हुआ है रन डाउन। बताइए कौन सा ऑप्शन करेंगे? बताइए कौन सा ऑप्शन करेंगे दोस्तों? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों। यहाँ पर जो हम लोग रेस्क्यू कर रहे हैं, रेस्क्यू का मतलब होता है किसी इंसान को मुसीबत से बचाना। और मैं आपको बता दूं, इसमें पूछा जाने वाला जो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो रिडीम है। रिडीम इस
सेंस में यानी मुसीबत से बचाने के सेंस में पूछा जाने वाला सबसे बड़ा सिनोनियम है। अब अगर आप बात करेंगे इम्पेरिल तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। इम्पेरिल माने क्या हो जाएगा, किसी इंसान को खतरे में डालना। क्योंकि जो पेरिल आप देख रहे हो, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो ना पेरिल, PERIL, पेरिल का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, किसी इंसान को खतरे में डालना। तो पहला जो ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं बेटा वो लिखा हुआ रिडीम। रिडीम माने क्या होगा, मुसीबत से बचाना, और इम्पेरिल किसी इंसान को खतरे में डालना। इम्पेरिल और जो जियो, अब ये देख रहे हो जियोपार्डाइज, ये दोनों हमारे सिनोनियम है, ये और ये। देखिए ये और ये हमारे क्या बेटा सिनोनियम है, ये और ये हमारा क्या कहलाएगा, सिनोनियम कहलाएगा। इन दोनों का क्या हो जाएगा, किसी इंसान को मुसीबत में डालना। चलो, रन डाउन मैंने आप जानते हो वाहन से कुचल देना कहलाएगा। जब किसी इंसान को वाहन से कुचल देते हैं इंग्लिश में क्या कहलाता है बेटा, वो हमारा रन डाउन कहलाता है। ठीक, डेमोलिश की बात करते हैं। डेमोलिश का मतलब देखिए, किसी भी व्यक्ति को किसी भी बिल्डिंग इत्यादि को गिराना, ढहा देना। आपने अक्सर देखा होगा जो बुलडोजर होता है वो अतिक्रमण को हटा देता है। तो जब भी हम किसी बिल्डिंग को दोस्तों गिराते हैं, हटाते हैं, इंग्लिश में क्या कहलाता है, डेमोलिश कहलाता है। अब आपने देखिए, आपने सुना होगा रेजर हम लोग यूज़ करते हैं, हटाते हैं उससे हम लोग अपने बाल साफ करते हैं। भैया अतिक्रमण का सफाया करना यानी बिल्डिंग इत्यादि को गिरा देना, ढहा देना, ये भी रेज ही कहलाएगा। तो डेमोलिश और देखिए जो रेज होता है हमारा, ये दोनों ऑप्शन होते हैं। अब सरमाउंट का मतलब जीतना होता है, और सबजुगेट का मतलब जीतना या किसी इंसान को हराना। देखिए हराना और जीतना दोनों चीज़ें हैं, एक ही हैं। हारना और जीतना अलग अलग है। हराना और जीतना एक ही है, और हारना और जो है जीतना अलग अलग है। तो डेमोलिश की अगर आप बात करेंगे, बिल्डिंग गिराना, सही ऑप्शन दोस्तों कौन सा हो जाएगा, रेज हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करेंगे देखिए नंबर नेक्स्ट की। नेक्स्ट में लिखा हुआ है कॉन्कर। देखिए कॉन्कर का मतलब क्या होता है, कॉन्कर का मतलब होता है बेटा सहमत हो जाना। जब भी कोई इंसान किसी व्यक्ति से सहमत होता है तो एग्री करने के लिए हम लोग सही ऑप्शन कौन सा लगाएंगे, यहाँ पर एग्री लगाएंगे। ये जो कॉन्कर है इसकी स्पेलिंग CONCUR है, और आप अगर देखें तो ये जो कॉन्कर हमारा होता है CONQUER, इस कॉन्कर का मतलब होता है जीत जाना बेटा। क्लियर है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे वर्ड, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और जो भी लोग आपके साथ में उनसे ये वीडियो बेटा शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। सुनने से चीज़ें बहुत याद होती हैं और थोड़ा सा मज़ा भी आता है चीज़ें डिस्कस करने में। अकेले याद करने बैठोगे भाई मेरे याद नहीं होगा, ऐसे देखोगे तो रोज़ देखते देखते कुछ ना कुछ एग्जाम में फंसेगा। ठीक है, बाकी सब लोग कर ही रहे हैं। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों नंबर 8वें की। इंटर्न एक वर्ड लिखा हुआ है, इंटर्न का मतलब हमको बताना। देखिए वैसे तो मैं आपको बता दूं, इंटर्न जो आप वर्ड देख रहे हो ये तब ज़्यादा यूज़ करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी भी लाश को कहीं पर दफन कर देता है। नज़र, जिसको हिंदी में बोलते हैं नज़र बंद करना। आपने किसी चीज़ को कहीं पर दफन कर दिया या बंद कर दिया, मेरे भाई इंग्लिश में ये क्या कहलाएगा दोस्तों, इंटर्न कहलाएगा। अब इंटर्न मतलब क्या हो जाएगा, दफन करना। दफन करने मतलब क्या हो गया मेरे भाई, बरी, है ना। कौन सा ऑप्शन बनेगा इसका, बरी बनेगा। अच्छा, एक्स ह्यूम अगर लगा रहे हैं तो एक्स का मतलब क्या होता है, देखिए जरा ध्यान से मेरे भाई। एक्स का मतलब क्या होता है, बाहर, और ह्यूम आपने कहा दिया मिट्टी, तो मिट्टी से खोद कर, फिर से ध्यान से देखिए, एक्स ह्यूम माने क्या होगा, मिट्टी से खोद कर बाहर निकालना। ये देखिए मिट्टी से खोद कर बाहर निकालना। क्यों मिट्टी से खोद कर बाहर निकालना है, क्योंकि आपको दोबारा शव का पोस्टमार्टम करना है। मेरे भाई कई बार ऐसा होता है दोस्तों, पुलिस वाले जब किसी इंसान पर शक खा जाते हैं, उससे पूछताछ करते हैं, तो इंसान कबूल लेता है कि भैया मैंने लाश को यहाँ पर गाड़ दिया है मारने के बाद में इंसान को। तो वो पोस्टमार्टम के लिए जब शव को दोबारा खोद कर बाहर निकाला, क्या कहलाएगा इंग्लिश में, एक्सह्यूम कहलाएगा। तो एक्सह्यूम और डिग आउट जो आप देख रहे हो, ये दोनों मेरे भाई क्या हैं, ये दोनों आपके बेटा पर्यायवाची बनेंगे। इंटर्न और बरी आपस में पर्यायवाची बनेगा। इंटर्न और बरी दफनाना हो जाएगा, एक्सह्यूम डिग आउट माने क्या होगा, खोद कर बाहर निकालना। चलो अब बात करेंगे यहाँ पर नंबर, देखिए बेटा आप बात करेंगे यहाँ पर नंबर 9 की, लोध। अब देखिए लोध का मतलब क्या होगा। लोध का मतलब होता है, देखिए कौन सा ऑप्शन करेंगे, लोध का मतलब, लोध का मतलब होता है किसी इंसान से नफरत करना। बेटा लोध का मतलब बताइए क्या होता है, लिख लीजिए। लोध का मतलब हो जाएगा किसी इंसान से नफरत करना। अब जब नफरत करने की बात करेंगे तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेंगे दोस्तों, डिटेस्ट। अब देखिए DE से स्टार्ट हुआ है तो जाहिर सी बात है कुछ नेगेटिव सेंस जरूर आया होगा, तो नफरत करे बेटा इंग्लिश में क्या हो जाएगा, डिटेस्ट हो जाएगा। अब वर्ड ऐसे याद नहीं होते मेरे भाई, लेकिन अगर आपने वर्ड को देखने की आदत डाली ना, तो आप ये समझिए आपको वर्ड याद नहीं भी होगा ना, तो आप पेपर में ऑप्शन आराम से टिक कर लोगे। अच्छा, कंपेल का मतलब और इम्पेल का मतलब देखिए मजबूर करना। इम्पेल और कंपेल का मतलब बेटा नोट करिए, मजबूर करना। चलिए बात करेंगे नंबर 10वें की, स्पैट। स्पैट का मतलब क्या होता है, सही ऑप्शन बताइए जरा ध्यान से आप लोग। बच्चों स्पैट का मतलब होता है झगड़ा। स्पैट का मतलब झगड़ा, दो व्यक्तियों के बीच होने वाली तकरार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पैट कहते हैं।
झगड़े के लिए हम लोग कौन सा ऑप्शन करेंगे यहाँ पर बेटा, डिस्प्यूट कर देंगे, सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ऊपर हम पढ़ कर आए कि पेरिल का मतलब होता है खतरा, जिसको इंग्लिश में लोग क्या बोलते हैं, जियोपर्डी भी कहते हैं, और डिजास्टर माने आपदा होता है, तो स्पैट माने क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। अच्छा अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आप झगड़े की बात कर रहे हैं तो ये वर्ड देखिए टसल, टसल वर्ड भी हम लोग के लिए सिनोनियम बनेगा झगड़े के लिए। यहाँ पर अगर ऑप्शन बनाएंगे तो आप फ्रे भी कर सकते हो झगड़े के लिए बेटा, बताइए क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। तो टसल और फ्रे का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। बात करते हैं नंबर 11 की, स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल के लिए हमको सही ऑप्शन बताना है। बच्चों को याद होगा मैंने स्टैंड स्टिल का यूज़ बताया पहले ही मेरे भाई, आपको इसका पर्यायवाची बनाना है। एक मिनट होल्ड करना, आप लोग बेटा इसको देखो जरा, एक मिनट में आ रहा हूँ। चलो अब बात करें यहाँ पर देखिए स्टैंड स्टिल की। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि जब कोई कहीं पर पानी या कोई चीज़ ठहरा हुआ होता है, यानी चीज़ें मूव नहीं कर रही होती, इंग्लिश में क्या कहलाता है, अनमूविंग कहलाता है। तो जो मूव ना करे वो अनमूविंग कहलाएगा, यानी कि स्टैंड स्टिल। और आपको ये भी पता है बेटा, मैंने आपसे कहा था कि जब कोई चीज़, देखिए ज़रा, जब कोई चीज़ इंग्लिश में बेटा, जब कोई चीज़ ऐसी स्थिति में आ जाए जहाँ से कोई भी मूवमेंट ना हो, इंग्लिश में ये ऐसी पोजीशन को कम टू स्टैंड स्टिल कहेंगे। कम टू स्टैंड स्टिल मेरे भाई वो पोजीशन है जहाँ पर कोई भी चीज़, जैसे आप लोग कहते हो लाइफ बिल्कुल ठहर से गई है, माई लाइफ हैज़ कम टू स्टैंड स्टिल, इसका मतलब बेटा हो जाएगा जहाँ पर कोई भी मूवमेंट ना हो। जियोपर्डी अभी हमने डिस्कस किया दोस्तों। अब देखिए जियोपर्डी का मतलब आपको बताना है। जाहिर सी बात है अभी ऊपर डिस्कस करके आए हैं, पेरिल और जियोपर्डी क्या होते हैं, खतरे होते हैं। देखिए जरा, जियोपर्डी और पेरिल बेटा क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा मेरे भाई, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बात करेंगे दोस्तों रेल की। रेल का हमें बताना है सही ऑप्शन, बताइए क्या हो जाएगा, रेल का सही ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही आपने सोचा है। रेल का मतलब होता है किसी इंसान की आलोचना करना, उस इंसान में कमी निकालना। अब कमी निकालने की बात करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए कंप्लेन हो जाएगा। तो सही ऑप्शन दोस्तों कौन सा करेंगे, कंप्लेन किया जाएगा यहाँ पे। एबंडन मतलब त्याग देना होता है, डिफेंड का मतलब अपने आप को मुसीबत से बचाना। तो रेल का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, कंप्लेन करना। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कंप्लेन हो जाएगा, और जियोपर्डी माने खतरा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, पैसिफाई की बात करते हैं। पैसिफाई का मतलब आपको बताना है, और आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही चूज़ करेंगे। जल्दी से बता डालिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो सकता है, जल्दी बोलिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर देखिए सही हो सकता है। बताइए। देखिए पैसिफाई का मतलब किसी इंसान के गुस्से को शांत करना। कई बार ऐसा होता है लोग बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन कर रहे होते हैं, तो किसी कोई मंत्री आता है, लोगों से बातचीत करता है। आप जब किसी इंसान से बात करके उसको तसल्ली देकर उसके गुस्से को शांत करते हो, उसको मनाने की कोशिश करते हो, तो किसी इंसान के गुस्से को शांत करने के इंग्लिश में बेटा क्या करते हैं, पैसिफाई करते हैं। अब गुस्से को शांत करने की बात करेंगे मेरे भाई, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ऑप्शन कौन सा कर देंगे, काम डाउन कर देंगे। देखिए ज़रा भाई, गुस्से को शांत करने की बात करेंगे, अगर पैसिफाई की बात करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर पैसिफाई क्या कर देंगे, काम डाउन कर देंगे। ठीक है। अब अगर काम डाउन नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आप इंग्लिश में एक वर्ड आपके लिए ऑप्शन पे बनेगा मेरे भाई, सूद बनेगा, SOOTHE। देखिए SOOTHE, ठीक है, सूद बनेगा। एग ऑन का मतलब किसी इंसान को गलत काम करने के लिए भड़काना या राजी करना हो जाएगा। और ट्रायम्फ जो लगाते हैं वो लगाते हैं जीत के लिए। ठीक है। चलो 15 की बात करेंगे, रिवोक। रिवोक का हमें सही ऑप्शन बताना है, सही मतलब बताना है, सही ऑप्शन बताना है कि देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेंगे, जल्दी बताइए। देखिए रिवोक का मतलब होता है रद्द करना। रिपील और रिवोक, रिपील की स्पेलिंग देखिए क्या होती है हमारी, ध्यान दीजिएगा बच्चों। रिपील और रिवोक का मतलब होता है रद्द करना। आप अगर बात करेंगे रिपील की तो ऑप्शन के तौर पर यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है। कॉन्कर माने क्या होता है बेटा, जीतना होता है। बेटा कॉन्कर माने क्या होता है, जीतना होता है। मॉलिफाई का मतलब अभी भी जो हमने ऊपर पढ़ा हुआ है, पैसिफाई गुस्से को शांत करना, पैसिफाई मॉलिफाई गुस्से को शांत करना। तो रिवोक और रिपील माने क्या हो जाएगा बेटा, रद्द करना। चलिए
सही ऑप्शन हमारा कौन सा करेंगे बेटा, रिवोक का करेंगे, कैंसर। ठीक है, ये सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 16 की, सडन इंक्रीज द नंबर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की मात्रा में एकदम से दोस्तों भरमार आ जाना, इंग्लिश में बताइए क्या कहलाएगा। किसी चीज़ की मात्रा में एकदम से भरमार आ जाना, बताइए क्या कहलाएगा दोस्तों, बताइए क्या कहलाएगा। वेट, किसी चीज़ की मात्रा में एकदम से भरमार बड़ा इंग्लिश में क्या कहलाएगा। देखिए, जाहिर सी बात आपने किया उसका कॉर्नुकोपिया। कॉर्नुकोपिया बेटा क्या है, किसी चीज़ की मात्रा में एकदम से आने वाली भरमार है, यानी कि एकदम से चीज़ों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। इंग्लिश में आपको याद होगा, हम लोगों ने इसको प्लेथोरा शब्द पढ़ा हुआ था, PLETHORA। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर एक्सटेसी की, एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी अवस्था जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है, ऐसी स्टेट को बेटा इंग्लिश में एक्सटेसी कहेंगे। अब बात करेंगे जुबिलेंस की, तो बहुत ज़्यादा प्रसन्नता, इंग्लिश में एक्सटेसी का बेटा सिनोनिम बनेगा। चलो, एम्बियंस का मतलब होता है माहौल, यानी कि वातावरण। अब बात करते हैं स्यू। स्यू का मतलब आपको बताना है और बताना है कि कौन सा हम लोग जो है सही ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों करेंगे, बताइए। देखिए, स्यू का मतलब होता है किसी इंसान पर दोषारोपण करना। जब आप किसी इंसान पर ऑफिशियली उस पर आरोप लगाते हैं, उसको कोर्ट तक खींच के ले जाते हैं, तो कई बार लोग अक्सर बोलते हैं कि आई विल स्यू यू इन द कोर्ट, मैं आपको कोर्ट में खींच के ले जाऊंगा या खींच के ले जाऊंगी। फिलहाल स्यू का मतलब होता है किसी इंसान पर ऑफिशियली दोषारोपण करना, उस इंसान पर आरोप लगाना। तो जाहिर सी बात है बेटा, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो जब भी कोई इंसान किसी पर चार्ज लगाता है, आरोप लगाता है, इंग्लिश में उसको स्यू कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा बोले जाने वाला सेंटेंस लोग अक्सर कहते हैं, आई विल स्यू यू इन द कोर्ट, मैं तुमको कोर्ट में खींच कर ले जाऊंगा, वहाँ पर तुम पर चार्ज लगाऊंगा। चलिए, बात करेंगे नंबर 18 की। आपको नंबर 18 में बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा होगा। पहला लिखा हुआ है काइंड, दूसरा लिखा हुआ दोस्तों सिविलाइज्ड, थर्ड लिखा हुआ ब्रूटल, चौथा है पिटिएबल। बताइए। देखिए, हमारे पास में 4 ऑप्शन है। पहला है काइंड, दूसरा है सिविलाइज्ड, तीसरा है ब्रूटल, चौथा है पिटिएबल। अब आपको ये बात अच्छे से पता है कि जब भी कोई इंसान जघन्य अपराध करता है, यानी कि ऐसा अपराध करता है जिसके लिए उसको पनिशमेंट मिलना बेहद ज़रूरी है, ऐसे क्राइम को हम लोग बेटा इंग्लिश में क्या कहते हैं, बताइए, हीनस क्राइम कहते हैं। जब भी कोई इंसान कोई ऐसा क्राइम करेगा जो जघन्य अपराध होगा, यानी कि सीरियस क्राइम है, उसके लिए दंड देना बहुत ज़रूरी है। और ये क्राइम इतना गंदा होता है, ऐसा लगता है नहीं कि किसी इंसान ने किया हुआ है, लगता है बिल्कुल जानवरों जैसा है। और यही कारण बेटा इंग्लिश में हम लोग क्या करते हैं, ब्रूटल इसका पर्यायवाची बनाते हैं, यानी कि सिनोनिम बनाते हैं। तो जब भी हीनस की बात करेंगे, आपको याद आना चाहिए हीनस क्राइम, और हीनस क्राइम का मतलब क्या हो जाएगा, ब्रूटल क्राइम। सिविलाइज्ड नहीं देते, अनसिविलाइज्ड कर दे सकते, तो यहाँ पर हमारा सिनोनिम बन सकता था। अब बात करेंगे दोस्तों नंबर 19 की, ब्यूकॉलिक। ब्यूकॉलिक की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था, ग्रामीण संबंधी जब हम लोग चीज़ों की बात करते हैं, जब भी ग्रामीण यानी कि विलेज बैकग्राउंड की बात करते हैं, इंग्लिश में ब्यूकॉलिक कहलाता है। यही कारण बेटा इंग्लिश में भी हमारा ये पास्टोरल करेगा, क्योंकि पास्टोरल भी हमारा कंट्री साइड यानी कि गांव साइड की चीज़ों की बात करते हैं, जहाँ से हमारी संस्कृति मेनली जुड़ी हुई है, जहाँ से हमारी सभ्यता जुड़ी हुई है, वो जो गांव का साइड है, कंट्री साइड है, जहाँ पर लोग उतने सिविलाइज नहीं होते, चीज़ें बिल्कुल प्योर होती है। मेरे भाई इंग्लिश में क्या कहलाएगा, पास्टोरल कहलाएगा। अर्बन इसको ऑपोजिट बन जाएगा, वो आपको पता है पहले से ही। तो जो ग्रामीण है ब्यूकॉलिक, और जो शहरू है वो क्या हो जाएगा, अर्बन। ब्यूकॉलिक का पर्याय क्या हो जाएगा हमारा, पास्टोरल कहलाएगा बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, देखिए, डिसमे की। डिसमे की बात करते हैं बेटा, तो जाहिर सी बात है, डिसमे का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ दोपहर में ही, मैंने आपसे कहा था, डिसमे का मतलब होता है निराशा। निराशा की बात करेंगे तो बेटा जाहिर सी बात है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट माने क्या होगा, निराशा। अच्छा, ऊपर आपने जहाँ पर झगड़े की स्पेलिंग टसल और डिस्प्यूट लिखी हुई है, वहाँ पर आपने शायद फ्रे भी लिखा होगा। फ्रे माने क्या होता है, झगड़ा। तो डिसमे माने बेटा क्या हो जाएगा, निराशा। और बेटा ऑप्शन तौर पे क्या कर देंगे, यहाँ पर डिसअपॉइंट कर देंगे। बहुत ज़्यादा प्रसन्न व्यक्ति को, या प्रसन्नता बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जुबिलेंस कहते हैं, द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। एक्सटेसी आपने इसका पर्यायवाची ऊपर पढ़ा हुआ है। बात करेंगे दोस्तों नंबर 21 की, एक्सटॉल। एक्सटॉल का मतलब जमकर तारीफ करने की बात होती है। एक्साल्ट और एक्सटॉल ये जमकर तारीफ करने वाले वर्ड हैं। जाहिर सी बात है बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे, प्रेज हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो नंबर 22 में बताइए, बैनिश का सही सिनोनियम क्या बनेगा, जल्दी बताइए, कौन बताएगा मुझे, आप बताओगे, ठीक है, नहीं आप ना बताओ, इन लोगों को बताने दो जो देख रहे हैं। बैनिश का मतलब देखिए क्या हो जाएगा। बैनिश का मतलब होता है किसी इंसान को देश निकाला देना, उस इंसान को देश से बाहर कर देना।
जाहिर सी बात है बचपन से हम लोग बैनिश का मतलब निर्वासित करना पड़ रहे हैं और एग्जाइल ही इसका हमारा जो है सही ऑप्शन बनता है। क्लियर हो गया? बैनिश का मतलब हो जाएगा किसी इंसान को देश से बाहर निकालना, एग्जाइल इसका दोस्तों सही पर्यायवाची बनता है। बताइए क्लियर हो रहा है? अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा हुआ है उनको याद होगा कि एक्सपैट्रिएट, ये देखिए एक्सपैट्रिएट ये इसका सिनोनिम बनता है। चूँकि इधर ध्यान से देखिए, आपने अगर इसको देखिए इधर देखिए, इधर ये पैट्रियट लिखा हुआ है, इसको देख के आपको पैट्रियट यानी देशभक्त की याद आती होगी ना। अब दिया पैट्रियट हमने क्या कर लिया, देश की बात कर ली। एक्स माने क्या हो जाएगा, बाहर, तो देश से बाहर निकालना एक्स पैट्रिएट, ऐसे याद कर लो यार। देखो पैट्रिएट माने क्या हो जाएगा, बाहर, सॉरी देश, देश मान लिया, और एक्स माना क्या हो गया, बाहर। तो देश से बाहर निकालने के 3 वर्ड हो गए, बैनिश, एग्जाइल और एक्सपैट्रिएट। वैनिश का मतलब बच्चों होता है गायब हो जाना, यानी कि चीज़ों का डिसअपीयर हो जाना। बात करेंगे निकटता की, तो आपको पता है दो लोगों के बीच होने वाली निकटता यानी क्लोजनेस को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। तो जाहिर सी बात है बेटा हमारा पर्याय क्या बन जाएगा यहाँ पर दोस्तों, क्लोजनेस बन जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? ठीक है। विसिनिटी आप लिख लीजिए, घर के आसपास का क्षेत्र या किसी भी चीज़ के आसपास का क्षेत्र, घर के लिए नहीं, कहीं पर भी किसी चीज़ के आसपास का जो क्षेत्र है वो इंग्लिश में विसिनिटी कहलाएगा। अच्छा बच्चों आपको एक बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस आपने लिखा हुआ है कि देयर इज़ नो हॉस्पिटल। ध्यान दीजिए, देखिए आपने सेंटेंस लिखा हुआ है, मेरे साथ सेंटेंस नोट करिए बेटा, मेरे साथ सेंटेंस नोट करिए। क्या सेंटेंस है, देयर इज़ नो हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। देयर इज़ नो हॉस्पिटल, कहाँ, घर के आसपास के क्षेत्र में, यानी कि इन द विसिनिटी ऑफ माई होम। इसको विसिनिटी कर लीजिएगा मेरे भाई, ऑफ माई होम। ठीक है, तो आपने अगर बोला हुआ है घर के आसपास के क्षेत्र में कोई भी जो है हॉस्पिटल नहीं है, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा देयर इज़ नो विसिनिटी इन द, देयर इज़ नो हॉस्पिटल इन द विसिनिटी ऑफ माई होम। तो विसिनिटी क्या हो जाएगा, आसपास का क्षेत्र, और प्रॉक्सिमिटी क्या हो जाएगा, दो लोगों के बीच में होने वाली निकटता। बात करेंगे दोस्तों अबेट की। अबेट का हमें सही ऑप्शन बताना है, आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए दोस्तों हम किसी इंसान के दुख को अलग अलग तरीके से कम करते हैं। अभी हमने पैसिफाई मॉलिफाई किया, तो पैसिफाई मॉलिफाई का मतलब हमने बात किया, दुख को शांत कर दिया, कोई बात नहीं। तो गुस्से को शांत करने की इंग्लिश क्या है, वो पैसिफाई मॉलिफाई है। अब मान लीजिए कोई इंसान बहुत ज़्यादा पीड़ित है, आपने उसको 2-3 रोटी दे दी यार, और थोड़ा सा भोजन दे दिया, थोड़े से पैसे दे दिए, आपने उसके दुख को कम कर दिया। तो जब हम दुख को कम करने की बात करते हैं तो इंग्लिश में क्या कहलाता है, वो अबेट कहलाता है। क्या कहलाता है, अबेट कहलाता है। और दुख को कम करने के लिए मेरे भाई अबेट के साथ जो है हम लोग क्या करेंगे, लेसन शब्द का यूज़ करेंगे, LESSEN। कई बार लोग क्या करते हैं, कंबल बांटते हैं, सर्दियों में आपने देखा होगा। तो कंबल क्यों बांटते हैं, ताकि ठंड की समस्या को कम किया जा सके। तो जब भी कोई इंसान किसी की समस्या को कम करता है तो इंग्लिश में अबेट, कम करने का पर्यायवाची पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे दोस्तों नंबर 25 की, 25 की, सीरेनिटी। ये हम लोग कर चुके हैं वर्ड, अभी आज ही किया हम लोगों ने। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन बनाएंगे। देखिए सीरेनिटी का मतलब होता है, आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, देख लीजिए ऑप्शन। देखिए सीरेनिटी का मतलब होता है शांति, यानी कि क्या हो जाएगा, पीस, है ना। आप कहीं पर प्राकृतिक माहौल में जाते हैं तो आप कहते क्या है, अरे मुझे इस जगह की शांति बहुत पसंद है, यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई ना हो बात ना करो, बड़ा मज़ा आता है। आता होगा आप लोगों को भी आता होगा यार, मुझे तो आता है। मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो लगता है कि यार कहीं प्राकृतिक जगह पर जाता हूँ, मन करता है बैठे रहो और फिर वापस ना हो, कभी ऐसा लगता है। हालांकि वो 1-2 दिन का ही होता है, अभी आदमी में बैठा लेगा तो इंसान जो है पगला जाएगा। टर्ब्यूलेंस जो होता है वो सीरेनिटी का ठीक ऑपोजिट, यानी कि टर्ब्यूलेंस शोर शराबा, अव्यवस्था, जिसको इंग्लिश में हम लोग कियोस कहते हैं। कियोस और टर्ब्यूलेंस हमारे दोस्तों पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम है। अब बात करेंगे नंबर 26 की, कजोल। बताइए नंबर 26 की बात करेंगे, कजोल। ठीक है, कजोल। अब हमें कजोल का सही ऑप्शन बनाना है। कजोल का मतलब मैं आपको बता दूं, बहलाना फुसलाना। जब हम किसी इंसान से मीठी मीठी बातें करके उससे अपना काम निकलवाते हैं ना, इंग्लिश में मेरे पास इसको फ्लैटर कहते हैं। कई बार आप लोगों ने ध्यान से देखा हो, सुना होगा अक्सर कि कोई बच्चा किडनैप हो गया। अब कोई किडनैपर आता है तो बच्चे को चॉकलेट दिखाता है और उसको बहला कर फुसला कर अपने साथ जो है अगवा कर ले जाता है। इंग्लिश में जब भी इस तरह से बच्चों को बहला कर फुसला कर आगे ले जाने की यानी किडनैप करने की बात आती है, तो ये मेरे भाई कजोल का बड़ा यूज़ होता है कि ही सक्सीडेड, वो सफल हो गया
इन कजोलिंग द चाइल्ड, बच्चे को फुसलाने में, बाय शोइंग अ चॉकलेट, एक चॉकलेट दिखाकर। तो कजोल का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, किसी इंसान को बहलाना फुसलाना। अब नंबर 27 की बात करते हैं, बेहद सरल है दोस्तों, ये हो जाएगा एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूँ, फिर भी आप एक बार देख लीजिए, बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। बच्चों इंग्लिश में एक्सटेसी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रसन्नता, यानी कि ये कहलाएगा आपका हैप्पीनेस। क्लियर हो गया। वैसे मैं आपको बताना भूल गया कि गैलोर भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारे गलत हो गए हैं, गैलोर भी इसका ऑप्शन बन सकता है, तो दो ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो, हैप्पीनेस और गैलोर। प्लेथोरा आप जानते हो, किसी चीज़ की मात्रा में एकदम से बेटा क्या हो जाना, भरमार हो जाना, ये क्या कहलाएगा, ये आपका प्लेथोरा कहलाएगा। बताइए क्लियर हो रहा है ना, बढ़िया, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दीजिएगा, बेन, देखिए बेन का मतलब क्या होता है बेटा, बेन का मतलब बताइए क्या हो सकता है, सोचिए। बेन का मतलब देखिए हो जाएगा अभिशाप। जब हम किसी इंसान को कर्ज करते हैं, अभिशाप देते हैं बेटा, इंग्लिश में क्या कहलाएगा, वो बेन कहलाएगा। और ये बून का उल्टा है, बून माने वरदान होता है। आप अगर देखिए पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन है, देखिए आप अगर ये देखिए, आप अगर ये बेटा बून देखिए, ये बून देखिए, आप अगर ब्लेसिंग देखिए, बेनिजन देखिए, ये तीनों ऑप्शन आपके हैं। बेनिजन माने भी आशीर्वाद होता है। तो बून का मतलब वरदान, और बेन या एनाथेमा क्या हो जाएगा, अभिशाप। फिर से देखिए, बून माने वरदान, बेन माने अभिशाप, और एनाथेमा क्या हो जाएगा, अभिशाप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे 28 तक के सारे सिनोनियम्स। और अब एक काम करो मेरे भाई, वीडियो ख़त्म करने से पहले जल्दी पूरा रिवाइज कर लो, जितना मैंने पढ़ाया हुआ है ध्यान से देखना मेरे भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा, तुरंत हो जाएगा, तुरंत, बस 2 मिनट लगेंगे यार। पूरा पढ़ लो, पूरा रिवाइज कर लो। ये देखिए, रिकूप का मतलब मैंने बताया था, किसी इंसान की बीमारी का ठीक हो जाना, ऑप्शन मेरे भाई चूज़ करेंगे रिकवर। नैश का मतलब मेरे भाई गुस्से में दांत पीसना, कर देंगे ग्राइंड। एबडक्ट का मतलब मेरे भाई हो जाएगा किडनैप करना, जल्दी जल्दी ध्यान से देखिएगा, क्या कर देंगे मेरे भाई, किडनैप। इलोप माने शादी के लिए घर से लड़का लड़की का एक दूसरे के साथ भाग जाना। एब्यूलियंट जोशीला यूज़ करेंगे फर्वेंट, ऑप्शन में क्या बनाएंगे बेटा, एंथुजियास्टिक बनाएंगे दोस्तों। रेस्क्यू की बात करेंगे, मुसीबत से बचाना किसी इंसान को, मुसीबत से बचाने के रिडीम लगाते हैं, मुसीबत में डालने के लिए इम्पेरिल या ज्यूपर्टस लगाते हैं। डिमोलिश का मतलब हो जाएगा किसी बिल्डिंग इत्यादि को गिराना, भैया ऑप्शन के तौर पर रेज कर देंगे। और बच्चों कॉन्कर का मतलब हो जाएगा सहमत होना, सहमत होने बेटा क्या करेंगे इंग्लिश में, हम लोग एग्री लगा देंगे। इंटर्न माने हो जाएगा लाश इत्यादि को दफनाना, दफनाने बेटा क्या करेंगे, बरी कर देंगे। और डिग आउट या एक्ज्यूम माने खोद कर बाहर निकालना। लोथ माने बेटा क्या हो जाएगा, नफरत करना, ऑप्शन बेटा करेंगे डिटेस्ट। ठीक है, चलो। स्पैड माने हो जाएगा झगड़ा, झगड़े में इंग्लिश में क्या बनाएंगे, टसल या फ्रे, ऑप्शन क्या करेंगे बेटा, डिस्प्यूट कर दिया जाएगा। बात करेंगे दोस्तों स्टैंड स्टिल की, स्टैंड स्टिल माने बेटा क्या हो जाएगा, अनमूविंग, जो कि ठहरा हुआ हो, गति ना करे। और मुहावरा लगाते हैं कम टू स्टैंड स्टिल, ऐसी अवस्था में आना जहाँ पर कोई गति ना हो। चलिए दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पर हम लोग बच्चों जियोपर्डी की। बेटा जियोपर्डी माने क्या होता है, खतरा, क्या करेंगे मेरे भाई, पैरल। रेल का मतलब बेटा क्या होता है, आलोचना करना। ठीक है बेटो, क्या करेंगे, कंप्लेन। पैसिफाई माने गुस्से को शांत करना, ऑप्शन बेटा करेंगे काम डाउन या सूद। ये देखिए काम डाउन या सूद। रिवोक माने रद्द करना, रिपील माने रद्द करना, और कैंसिल माने रद्द करना। सडन इंक्रीज नंबर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की मात्रा में एकदम से भरमार हो जाए क्या कहलाएगा, कॉर्नुकोपिया कहलाएगा। स्यू का मतलब किसी इंसान पर आरोप लगाना, स्पेशली कोर्ट इत्यादि में कहेंगे चार्ज। हीनस क्राइम, जघन्य अपराध, ऐसा क्राइम जो बिल्कुल ब्रूटल हो यानी कि निर्दयी हो। बुकॉलिक की बात करेंगे दोस्तों, ये बनाएगा गांव से संबंधित, कहलाएगा दोस्तों हमारा इंग्लिश में पास्टोरल। डिसमे की बात करते हैं, डिसमे में क्या हो जाएगा दोस्तों, निराशा, निराशा क्या कहलाएगा बताइए, डिसअपॉइंटमेंट। एक्सटॉल का मतलब हो जाएगा तारीफ करना, क्या करेंगे बेटा, प्रेज। बैनिश की बात करते हैं दोस्तों, बैनिश माने क्या हो जाएगा, देश से बाहर निकलना, इंग्लिश में कहलाएगा एक्सपेट्रिएट। प्रॉक्सिमिटी क्या कहलाएगा दोस्तों, निकटता, निकटता बेटा क्या इंग्लिश में बोलेंगे, क्लोजनेस। और बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर अबेट की, अबेट माने समस्या को कम करना, क्या करेंगे बताइए यहाँ पर, लेसन, लेसन। सिग्निटी माने शांति होता है, क्या कहलाएगा इंग्लिश में हमारा, पीस कहलाएगा। 26 पे आते हैं कजूल का मतलब बहलाना फुसलाना, क्या कहलाएगा इंग्लिश में, फ्लैटर कहलाएगा। एक्सटेसी बहुत ज़्यादा प्रसन्नता, कहलाएगा हैप्पीनेस। और गैलोर भी कर सकते हैं, ऑप्शन गलत हो गया था, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। और दोस्तों बात करेंगे नंबर बेन की, बेन माने क्या होता है, अभिशाप। बेटा अभिशाप को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एनाथीमा। बाकी बेनिजन, बून और ब्लेसिंग तीनों पसंद परेवा चाहिए, उन तीनों से क्या हो जाएगा, आशीर्वाद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे लिए 28 सिनोनियम्स का बेहद इंपॉर्टेंट सेशन। और आपने ये देखा हम लोगों ने सिनोनियम्स के साथ साथ यहाँ पर ऑप्शन भी डिस्कस किए हुए हैं, जैसा कि एग्जाम में हमारे जिस तरह आ चुका है। तो अगर जिन किसी बच्चों को ये वोकैब याद नहीं होती है, परेशान ना हो उसके लिए, आपने एक दो बार पढ़ लिया, क्लास में पढ़ लिया, या मैंने एक्सरसाइज डाल दी मेरे भाई, आपने 2-3 बार उसको देख लिया, दिमाग में बैठ गया। दिमाग में नहीं बैठेगा ना यार, तो पेपर में जब ऑप्शन आएगा तो वहाँ पर आराम से कर लोगे। ठीक है दोस्तों, तो यार ये काम ज़रूर करो, वीडियो ज़रूर देखो, और प्रैक्टिस मेरे साथ आप लोग ज़रूर करते रहिए।
अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, कल की बात करेंगे। कल हम लोग जो है शायद हो सकता हो कि हम लोग 1-2 दिन में फिर से इडियम्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हुए हैं, जहाँ पर मैंने प्रैक्टिस की बात की है, नई चीज़ों की प्रैक्टिस कराई है, प्लीज़ जाकर देख लीजिए। जब चीज़ें घूम कर बार-बार आपकी आँखों के सामने आती है ना, तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद होती हैं। दूसरी बात मेरे भाई ये है कि वीडियो बनाने में थोड़ी-सी मेहनत लगती है। मेहनत की थोड़ा-सा आप लोग जो है रिस्पेक्ट करिए, और आप लोग इस वीडियो को उन लोगों में साझा ज़रूर करिए जो पढ़ने को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और जो मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई को